मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत पहला यूहन्ना उसका चौथा बाब 7वीं आयत से 16वीं आयत तक। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें तो खुदा हम में रहेगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। ऐ प्यारो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा से है और जो मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को पहचानता है। और जिसमें मोहब्बत नहीं वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा की मोहब्बत इससे नहीं हम पर ज़ाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके ज़रिए से ज़िंदगी पाएं। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत रखी, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को भेजा ताकि हमारे गुनाहों का कुफारा हो। ऐ प्यारो, जबकि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी तो चाहिए कि हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें तो खुदा हम में रहता है और हमारी वो मोहब्बत जो उससे है हम में कामिल हो गई है। हम इसी से जानते हैं कि हम उसमें रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपनी रूह में से हमें दिया है। और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को इसलिए भेजा है कि दुनिया का नजात दहिंदा हो। जो कोई इकरार करे कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें और वो खुदा में रहता है। और जो मोहब्बत खुदा को हमसे है हमने उसे पहचान लिया है और सच जान लिया है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में रहता है वो खुदा में रहता है और खुदा उसमें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 33 उसकी दूसरी आयत से 9वीं आयत तक। जमाती जवाब, मैं खुदावंद को मुबारक कहूँगा। बरबत के साथ खुदावंद का शुक्र करो, 10 तारी सुरंगी के साथ उसकी हम्द सराई करो। उसके लिए एक नया गीत गाओ, बुलंद आवाज़ से अच्छी तरह बजाओ, क्योंकि खुदावंद का कलाम रास्त है और उसके सब काम वफादारी के हैं। सदाकत और इंसाफ उसे पसंद है। ज़मीन खुदावंद की शफ़क़त से मामूर है। आसमान खुदावंद के कलाम से और उसका तमाम लश्कर उसके दम के मुँह से बनाया गया। वो समुंदर का पानी गोया मश्क में जमा करता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। नाराए हम्द। ऐ खुदावंद, हमारे दिल खोल ताकि तेरे बेटे की बातों को कबूल करें। अंजील मुक़द्दस
मुकद्दस यूहन्ना उसका 11 बाब 19 आयत से 27 आयत तक। और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास आए थे ताकि उनके भाई की बाबत उसे उन्हें तसल्ली दें। मार्था ने जो ही सुना कि यीशु आ रहा है तो उससे मिलने को गई, मगर मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। और मैं जानती हूँ कि अब भी तू खुदा से जो कुछ मांगेगा खुदा तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि वो यौम आखिर को क़यामत में जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी मैं ही हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है अगरचा वो मर गया हो तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अबद तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान लाती है? उसने उससे कहा, हाँ ऐ खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि तू अल मसीह इब्ने खुदा है जो दुनिया में आने वाला था। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।